वृश्चिक राशि के जातकों 17 और 18 मार्च, जी ये 2 दिन ऐसे हैं जहां आपके चारों तरफ सुख ही सुख दिखेंगे। जी चारों तरफ सुख ही सुख। क्या कारण है, क्या वजह है वृश्चिक राशि के जातकों इतनी खुशियाँ इतने सुख आपको मिलेंगे? इसका कारण तो होगा। जी बिल्कुल बिना कारण कुछ भी नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी में जो कुछ भी होता है उसका कारण होता है, और कारण ये रहेगा चंद्रमा का प्लेसमेंट रहेगा। जी चंद्रमा जो हैं आपके 17 और 18 मार्च इन 2 दिनों रहेंगे कुंभ राशि में, और ये कुंभ राशि आपके लिए चौथा भाव बनती है, सुखों का भाव। जी चंद्रमा जो हैं जब चौथे भाव में रहते हैं जीवन के सुखों में वृद्धि करते हैं, और इस तरह से आपको जो हैं इन 2 दिनों में ऐसा एहसास होगा जैसे चारों तरफ सुख ही सुख मिले हैं। वृश्चिक राशि के जातक कुछ एक ऐसे हैं जिनकी शिकायतें हैं कि सुख मिला नहीं। कुछ एक कहते हैं कि वृश्चिक के तो सुख लिखा ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि वृश्चिक राशि को सुख की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि ये सारी बातें झूठी साबित हो जाएंगी जब आप 17 और 18 मार्च को देखेंगे। जी दिन दोनों ऐसे हैं जहां आपके सुखों की वृद्धि होगी। क्या सुख मिलेंगे? चंद्रमा जो हैं चौथे भाव में रहकर क्या सुख देंगे बताएंगे हम। उसके बाद बताएंगे क्या दृष्टिफल रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं तो उनकी सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ती है। तो क्या फल मिलेगा, दृष्टिफल ये बताएंगे, सावधानी बताएंगे, और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। तो इस तरह से जो है आपको सब कुछ हम बताने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी +Zodiacs में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए वृश्चिक राशि के जातकों की जो हैं देखते हैं हम आपके चौथे भाव के फल क्या मिलेंगे। कुंभ राशि में हैं तो चंद्रमा देखिए राहु के साथ युद्ध में भी रहेंगे। ग्रहण योग का निर्माण भी होगा आप लोगों के लिए, और ये ग्रहण योग चौथे भाव का ग्रहण योग अत्यंत शुभ माना जाता है। चौथे भाव के फल बता रहे हैं। पहला ये कि जीवन के सुखों में वृद्धि होगी वृश्चिक राशि के जातकों। जी जीवन के सुख, ये सुख आपको मित्रों से मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, पड़ोसी से मिलेंगे, और आपको जॉब में है, बिजनेस में, सभी जगह आपको इन 2 दिन सुखों का एहसास होगा। सुख प्लेजर क्या होता है? सुख का मतलब ये होता है जहाँ हम कुछ ठहरते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ सोचते हैं तो मन में खुशी होती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा है, हमारे लिए है, हमारे कहने में है, कोई हमारे खिलाफ नहीं है। इस तरह की भावनाएं जब उत्पन्न होती हैं तो इस तरह की भावनाओं का जो एक निष्कर्ष बनता है वो सुख होता है। तो आपको जो ऐसा सुख होगा, पड़ोसी मित्र रिश्तेदार सब आगे होकर आपकी मदद करेंगे। तो इसका फ़ायदा कैसे उठाना है? अगर आपके पड़ोसी किसी विवाद है, मित्रों से रिश्तेदारों से कोई विवाद है, इन 2 दिनों यानी 17 और 18 मार्च को वे विवाद सुलझा लीजिए। बहुत ही उत्तम दिन है। जी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा काम है जिसमें पड़ोसी की मदद लेना जरूरी है, हालांकि आप पड़ोसी को पसंद नहीं करते लेकिन मदद लेना जरूरी है, उसकी मदद के बगैर वो काम पूरा हो नहीं सकता, तो तारीख याद रखिए 17 और 18 मार्च को आप कोशिश कीजिए। पड़ोसी मना नहीं कर पाएगा और आपका वो काम हो जाएगा। तो इसी तरह से इन दिनों का फायदा उठे। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट है कि आप जो हैं लग्जरी आइटम खरीदेंगे और ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करेंगे। देखिए वृश्चिक राशि जात को कुछ ऐशो आराम का योग है। ऐशो आराम का योग यह है कि 17-18 मार्च को या तो आपका कोई अच्छा प्लान बन सकता है, कहीं ट्रैवलिंग करने का, यात्रा करने का। कहीं ससुराल जाए तो ससुराल 2 दिन रहे तो वहाँ तो राजा जैसा जीवन मिलेगा आपको। कोई नानी के जा सकता है, नानी के ननियाल जाए वहाँ भी राजा जैसे जीवन मिलता है। कुछ ऐसे आपके ट्रिप बन सकते हैं, ट्रैवलिंग बन सकते हैं, या फिर जो अपने जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने चले जाए, एकदम आपको हेवनली फीलिंग हो सकती है, स्वर्गीय का आनंद, सुखों का एहसास आपको होगा। ऐशो आराम की जिंदगी जीने का आप सोचेंगे तो कुछ लग्जरी आइटम खरीदेंगे, कुछ ऐसा खरीदेंगे कि सोशल स्टेटस बढ़े। जी इसके लिए आप घर में कोई खरीदी कर सकते हैं, लग्जरी कार खरीद सकते हैं, और भी कोई लग्जरी आप आइटम खरीद सकते हैं जिससे
फैमिली भी खुश होगी और आपका समाज में रुतबा भी बढ़ेगा। तो इस तरह का योग आपके बनेगा। सुखों के भाव में चंद्रमा रहेंगे तो वृश्चिक राशि के कुछ एक जातक जीवन में पहली बार कोई लग्जरी आइटम खरीदेंगे। उनके घर में कोई एक लग्जरी आइटम, ऐशो आराम की वस्तु आएगी, तो उनके लिए भी ये दोनों दिन बड़े यादगार रहेंगे। जी, तीसरा, जो चौथे भाव में चंद्रमा बैठते हैं उस समय जो है माता जी के साथ विवाद सुलझ जाते हैं। माँ के साथ रिश्ता अच्छा बनाते हैं, माँ से जुड़े हुए रिश्तों में भी सुधार लाते हैं। जैसे माता जी के साथ तो विवाद सुलझे गई, माता से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है मौसी का। मौसी जो आपके हैं तो मदर इन लॉ होती है मौसी, तो उनके साथ आपके कुछ ऐसे मैटर बने हुए हैं, वे मैटर आपके सॉल्व हो जाएंगे। कोई विवाद है तो नानी जी से रिश्ता माँ से जुड़ता है, तो नानी के साथ भी कुछ विवाद हुए हैं, आपके विवाद सुलझ जाएंगे। तो इस तरह से मातृपक्ष संबंधी रिश्तों में भी सुधार होगा। तो माता जी के साथ विवाद सुलझेंगे, पैतृक संपत्ति में कोई विभाजन होगा, माता जी आपकी मदद करेंगे, माता जी आपको सही सलाह देंगी। जी, अगर मान लीजिए आप युवा हैं, कुछ गलत संगत में हैं, गलतियां करें, माता जी आपको सलाह दे सकती हैं। तो 17 और 18 मार्च को बहुत ही अच्छे दिन है। माता जी जो एडवाइस देते हैं समझिए, उनको लागू कीजिए। तो इस तरह से जो है आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, चंद्रमा खुद मातृ कारक होते हैं, माता के कारक माने जाते हैं चंद्रमा, और यही जो हैं आपके इसमें रहेंगे, मातृभाव में रहेंगे, चौथे भाव में रहेंगे, तो आपके लिए ये सुख प्रदान करेंगे। चौथा लाभ ये रहेगा कि मानसिक शांति मिलेगी। जी, देखिए, अगर वृश्चिक राशि के हैं और आपके दिमाग में बेचैनी रहती है, शांति नहीं रहती, शांति इसलिए नहीं रहती कि हाल ही में कोई आपके साथ धोखा हो गया है, सगाई होते होते रह गई है, सगाई टूट गई है, विवाह में कुछ डिस्टरबेंस आ गया है, कुछ तलाक लेने का मन में सोच रहे हैं, बस मन बेचैन रह रहा है, कहीं मन लग नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहे क्या करे क्या नहीं करे। आपने कुछ एक दो पंडित को भी बताया होगा, लेकिन कोई ढंग का समाधान आपको मिला नहीं। इस तरह की बेचैनी, अगर आपका ऐसा जीवन है और वृश्चिक राशि के हैं तो आपके जो है इन 2 दिनों में इन्हीं मामलों में कुछ ऐसे डिसीजन आपके दिमाग में आएंगे कि मन की जो बेचैनी, आपकी एंग्जाइटी है, अत्यधिक उद्विग्न स्थिति जो है वो आपके शांत हो जाएगी। जी, कुछ ऐसा है, मूड अपसेट रहता है, मूड ऑफ रहता है, जहाँ किसी के कोई प्रियजन को खो दिया है, कुछ ऐसा हादसा हो गया है जिससे जीवन के प्रति जो है डिटैचमेंट हो चुका है, वैराग्य का भाव आ चुका है, और कहीं मन नहीं लग रहा है। तो देखिए कि आपके ये 2 दिन ऐसे हैं जहाँ सब कुछ बदल जाएगा और आपका इस दुनिया में फिर से मन लगने लग जाएगा। तो इस तरह से आपके जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वो भी समाप्त हो जाएगी। 5वां जो आपके सुख मिलेगा, आपके खुद के घर के निर्माण से संबंधित आप लोगों को सुख मिलेंगे। वृश्चिक राशि के ऐसे लोग जो किराएदार के रूप में रह रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं और ज़मीनें बहुत ही महंगी होती जा रही हैं, और तत्काल अब ज़मीन खरीदना, तत्काल घर बनाना किसी के लिए संभव नहीं रहता है। तो किराएदार का प्लानिंग यही होता है कि पहले ज़मीन खरीद ली जाए, भूखंड खरीद लिया जाए कोई छोटा मोटा, बाद में घर बना दिया जाएगा। तो किराएदार जो हैं, आप इस तरह से कोशिश कर सकते हैं, कोई प्लॉट वगैरह खरीदने का प्लान बना सकते हैं। इन 2 दिनों में आप जो प्लान बनाएंगे वो सफल रहेगा और बाद में काफ़ी लाभदायक रहेगा। जी, तो ये आपके 5 सुख है। इसके अलावा छठा सुख आपके ये है, आप लोगों के बैंक लोन से संबंधित कुछ मैटर अटके हुए हैं, बैंक में लोन लेना चाहते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है, सब कुछ है, आपके जो मोर्टगेज भी है, गिरवी रखने की संपत्ति भी है आपके पास, लेकिन कुछ आईडी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन में बैंक ने ऑब्जेक्शन लगाया है। तो आप मेट आउट हो जाएंगे, उसके ऑब्जेक्शन कीजिए और आपके जो उत्तर जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे, बैंक वाले सहमत हो जाएंगे आपसे और आपका बैंक लोन पास हो जाएगा। तारीख याद रखनी है 17 मार्च और 18 मार्च। तो इस तरह से देखिए, ये बेनिफिट जो हैं आप लोगों को रहेगा और ये
बड़े बेनिफिट्स चंद्रमा की तरफ से आपको मिलेंगे। दृष्टि कैसे रहेगी? चंद्रमा चौथे भाव में बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से कैरियर के भाव, दशम भाव को देखेंगे। दृष्टिफल एस्पेक्ट रिजल्ट ये मिलेगा। आप लोगों के जो हैं इन 2 दिनों में कैरियर से संबंधित बाधाएं दूर हो जाएगी। खास तौर पर जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने का योग है। जो सीजनल बेरोजगार हैं या और किसी तरह के बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयड, जो ट्रेंड अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, प्रशिक्षित बेरोजगार, उनको भी जो हैं अपनी पसंद का रोज़गार मिल जाएगा। तो रोज़गार की दृष्टि से बहुत ही उत्तम रहेंगे आपके लिए। दूसरा ये कि पिताजी आपका सपोर्ट करेंगे जी। किसी ऐसे मामले में आप उलझ सकते हैं और अचानक पिताजी आपकी मदद करेंगे और इस तरह से पिताजी के लिए आपका रेस्पेक्ट और भी बढ़ेगा, कृतज्ञता आपकी बढ़ेगी जी। तो ये आपका सुख रहेगा। और साथ में जो हैं आपके ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, धर्म कर्म मोक्ष में आपकी रुचि बढ़ेगी। और वृश्चिक राशि के कुछ एक लोग पहली बार अपने धार्मिक स्थलों पर जा सकते हैं। तो ये दृष्टि उत्तम रहेगी आप लोगों के लिए। अब सावधानी क्या रखनी है वृश्चिक राशि के जात को? आपको जो है 17 और 18 मार्च को सावधानी ये रखनी है कि आप मान लीजिए किसी को अब चेक से आप पेमेंट करते हैं तो ध्यान रखिए, चेक से पेमेंट आप कर तो सकते हैं लेकिन रकम अपने हाथ से भरिए, यानी ब्लैंक चेक, बिना रकम लिखा चेक, खाली चेक आप किसी को मत दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन कर दे और आपने कह दिया कि पैसे भर लेना इसमें, क्योंकि हो सकता है इन 2 दिन में जो है इस तरह से कोई बड़ा धोखा भी हो सकता है जी। तो दरअसल क्या है कि अभी आपका देवगुरु बृहस्पति उसमें मिथुन में है, अष्टम भाव में, 8वें भाव में, तो इस तरह का धोखा करवा सकते हैं। हालांकि चंद्रमा तो नुकसान नहीं कराएंगे, लेकिन बृहस्पति आपके इन दोनों दिन में ऐसा कोई फ्रॉड करवा सकता है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, रकम पैसे अपने हाथ से ही भरने हैं। चलिए उपाय बताते हैं। उपाय ये हैं आप लोगों के लिए कि सब कुछ अच्छा है, कोई बड़ा दोष है नहीं चंद्रमा में। आपके चतुर्थ भाव में बैठेंगे, दृष्टि सही है, भाव भी सही है। आप जो हैं सामान्य जो हैं उपाय कीजिए, गरीब को वस्त्रों का दान कर सकते हैं। ये वस्त्र पुराने नहीं होने चाहिए, नए होने चाहिए। साथ में वस्त्रों का दान करते समय उनको जो है पूरी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ उनके हाथ में दान करना चाहिए। कहीं कार में बैठे हुए, बाइक पर, स्कूटर पर बैठ कर जो हैं वो कपड़े फेंके नहीं, फेंक कर दान नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे दान को अच्छा नहीं माना जाता है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। शुक्रिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें।